ईरान की जानिब बड़ी फोर्स भेज दी। जरूरी नहीं फौरी हमला करें। ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। सदर ट्रंप की धमकी। कहा ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी तैयार हैं। ईरान ने मेरे इंतबा पर फांसियां रोक दी। अप्रैल में चीन जाऊंगा। साल के खत्म पर चीनी सदर अमेरिका आएंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोशा हैं। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर जल्द काम करेंगे। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए सिस्टम की एंट्री। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी। दर्जनों गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। चमन में 35 साल बाद बर्फबारी ने पहाड़ों पर सफेदी बढ़ा दी। कराची में बारिश के बाद यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। सुबह सवेरे दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में तेज बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मरी के पहाड़ों पर भी चांदी बिखर गई। मुजफ्फराबाद में तेज बारिश से सर्दी बढ़ गई। वादी नीलम में भी सफेदी। वादी लिपा में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के साथ जालाबारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। ईरानी अफवाज की उंगलियां ट्रिगर पर है। सुप्रीम लीडर के हुक्म का इंतजार है। चीफ कमांडर ईरानी पासदारान इंक़िलाब जनरल मोहम्मद पाकपुर ने अमेरिका और इसराइल को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की वार्निंग जारी कर दी। कहा था फौज आयतुल्लाह खामनई के हुक्म पर फौरी अमल करने के लिए तैयार हैं। जनरल मोहम्मद पाकपुर का कहना है कि दुश्मनों को गुज़िश्ता 12 रोज़ा जंग से सबक सीखना चाहिए। वो सबक सिखाएंगे ताकि मुस्तक़बिल में ज्यादा दर्दनाक अंजाम का सामना न करें। अमेरिका और पाकिस्तान समेत कई ममालिक गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन गए। चार्टर पर दस्तखत हो गए। सऊदी अरब, तुर्किया, यूएई, कतर, उर्दून और दीगर ममालिक मुआहदे में शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बहुत से ममालिक गजा बोर्ड में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशा है। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो उसे खत्म करना पड़ेगा। Today the world is richer, safer and much more peaceful than it was just 1 year ago. Under phase 1 of this plan, we have painstakingly maintained that Gaza. डेविस में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब में सदर ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम की। डेविस में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब में सदर ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। गजा में अब गोली नहीं तरक्की की बोली चलेगी। 55 बिलियन डॉलर्स की लागत से न्यू गजा प्रोजेक्ट शुरू होगा। अमेरिका का बोर्ड ऑफ पीस के बाद न्यू गजा मंसूबे का मुस्तविदा पेश। सदर ट्रंप के दामाद जेरेड किशनर ने मंसूबे का ऐलान कर दिया। बड़े इलाके लग्जरी रिहायशी यूनिट्स सेहयाती जोन्स में तब्दील होंगे। पार्क, ज़रई और सनती इलाके दोबारा तामीर किए जाएंगे। शहरियों के लिए 1 लाख मुस्तकिल रिहायशी यूनिट्स तामीर होंगे। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए सिस्टम की एंट्री। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी। दर्जनों गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। चमन में 35 साल बाद बर्फबारी ने पहाड़ों पर सफेदी चढ़ा ली। कराची में बारिश के बाद यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। दर्जा हरारत 8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी के पहाड़ों पर भी चांदी बिखर गई। मुजफ्फराबाद में तेज बारिश से सर्दी बढ़ गई। वादी नीलम में भी सफेदी। वादी लिपा में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के साथ जालाबारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। सबसे पहला काम सुबह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं। सियासी रंग ना दें और ना डराने की जरूरत है। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से भी कहूंगा कि इंतजामिया को देखें क्यों 2 घंटे तक आग नहीं बुझ सकी। मैं फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से भी कहूंगा, कराची मुंतजिर है।
आप भी देखें कि किसने ज्यादती की है। सानेह गुल प्लाजा पर खामोश नहीं रहा जा सकता। आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं किसी को डराने की जरूरत नहीं, ये केस बंद नहीं होगा। वजीर आला सिंध इंतजामिया को देखें, कहें लोग आपको गुमराह तो नहीं कर रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहूंगा कि कराची की तरफ नजर करें, देखें यहां किसने ज्यादती की है। मेरे साथ सानेह गुल प्लाजा के मुतासरीन की फैमिलीज मौजूद हैं। लवाहिकीन DNA का इंतजार कर रहे हैं। यहां सियासत हो रही है। सानेह गुल प्लाजा में अमवात सरसट हो गई। दुकान मालिक अबू बकर और मुलाजिम आमिर समेत 17 लाशों की शनाख्त। मजीद 5 इंसानी बाक़ियात के DNA सैंपल के लिए गए। डॉक्टर समिया कहती हैं बाक़ियात सुख्ता, नमूना लेने में मुश्किलात का सामना है। सर्च ऑपरेशन 80% मुकम्मल हो चुका। हुक्काम का कहना है मलबा हटाने में 2 से 4 रोज लग सकते हैं। तकनीकी कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार देते हुए मुकम्मल गिराने की सिफारिश कर दी। सोख्ता इमारत के सामने खवातीन का बच्चों की तलाश के लिए एहतजाज। गुल प्लाजा में शॉर्ट सर्किट हुआ, ना ही कोई तखरीबकारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मसनूई फूलों की दुकान में बच्चों का माचिस की तीली से खेलना सानेह का सबब बना। शोले AC लाइन के जरिए चंद मिनटों में इमारत में फैल गए। प्लाजा के बेशतर दरवाजों पर ताला था। बेबस लोगों ने दरवाजे तोड़कर जान बचाने की कोशिश की। KMC के म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी ओहदे से बरतरफ। सिर्फ 11 मिनट में सब कुछ भस्म हो गया। सानेह गुल प्लाजा में कब क्या हुआ, आग कब लगी और कब फैली, CCTV फुटेजेस की मदद से टाइमलाइन तैयार। आग रात 10:07 पर प्लाजा के पिछले हिस्से में लगी और 10:18 पर अगले हिस्से को लपेट में ले लिया। कई कीमती जानें और ताजरों का रोजगार राख हो गया। कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। फेल हो गए ये। वफाक इंटरवीन करे और हमें वफाकी दारुल खिलाफा का हिस्सा बनाए। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। MKM और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। मुस्तफा कमाल का कराची को वफाक का हिस्सा बनाने और दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा 18वीं तरमीम का ड्रामा खत्म किया जाए। शर्जील मेमन का रद्द अमल, कहा उन्होंने बल्दिया फैक्ट्री जलाई, बोल्टन मार्केट में आग लगाई, साने 12 मई किया। उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। वो जमातें बात करें जिन्होंने हाथ से इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई भत्ते के चक्कर में, और जिस वक्त फिर इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को। रावलपिंडी में कमर्शियल इमारतें भी गैर महफूज। शहर की 163 इमारतों में से सिर्फ 1 मुकम्मल सेफ्टी आलात मौजूद। 151 इमारतों में सेफ्टी आलात, हंगामी रास्ते, धुएं का अखराज और खुदकार निज़ाम मौजूद ही नहीं। गुज़िश्ता बरस पिंडी में इमारतों में आग लगने के 1712 वाक़यात रिपोर्ट हुए। लाहौर जौहर टाउन से निजी कॉलेज के CEO इग़वा आबिद वजीर खान को दफ्तर जाते हुए अगवा किया गया। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। CCT और दीगर इदारों ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस मुकाबला। अफगान गिरोह के 6 डकैत हलाक, असलहा बरामद, चौकी इंचार्ज और पुलिस एहलकार के जख्मी होने की इतला। पुलिस की इजाफी नफरी तलब। मुल्जिमान 3 शहरियों के कत्ल, 50 से जायद घरों की डकैतियों में मुलव्विस हैं। कौमी क्रिकेटर्स के साथ बड़े माली फ्रॉड का इंकशाफ। एक बिजनेसमैन ने कारोबार के नाम पर 2 अरब रुपए से जायद हड़प कर लिए। जराये के मुताबिक मुतासरीन में इंतजाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान आका, शाहीन आफरीदी, हसन अली, आसिफ अली, शादाब खान और फहीम अशरफ शामिल हैं। बिजनेसमैन ने इब्तदाई तौर पर कई माह तक मुनाफा दिया, फिर नुकसान का बहाना करके मुनाफा अदा ना किया, ना ही असल रकम वापस की। परेशान हाल क्रिकेटर्स ने मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त नहीं दी।
भारत गैर महफूज है, T20 वर्ल्ड कप खेलने वहां नहीं जाएंगे। बांग्लादेश का आईसीसी के सामने झुकने से इनकार। बांग्लादेशी हुक्काम ने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद फैसला सुना दिया। बीसीबी के सदर ने कहा, क्रिकेट चलाने वालों को डेडलाइन देना जेब नहीं देता। पीसीबी की बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में भी बांग्लादेश के हक में वोट दिया था। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की अहम फतह। आखिरी ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से मात दे दी। हरारे में पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेजबान टीम को 128 रन तक महदूद रखा। जिम्बाब्वे के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। ताक़ुब में सुमीर महनाज की निस्फ सेंचुरी के बायस ग्रीन शर्ट्स ने हदफ बआसानी हासिल कर लिया। आईसीसी T20 ट्रॉफी आसमान से उतर आई। ट्रॉफी के मुनफरिद लैंडिंग वायरल। कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में शायकीन ने पैराशूट से लाई गई ट्रॉफी का पुरतपाक खैर मकदम किया। यूरोप तूफानी बारिशों और हवाओं की जद में इटली और ऊंची उसमें लहरों ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतें मुतासर, होटल्स का भारी नुकसान। स्पेन की नदी नालों में तुग़यानी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां डूब गईं। एथेंस में सैलाब से खातून हलाक। कई इलाकों में घर खाली करा ली गए। और 98वें एकेडमी अवार्ड्स का काउंटडाउन शुरू। लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड की नामजदगियां। फिल्म वन बैटल ऑफ आफ्टर एनदर और सिनर्स सरफहरिस्त। सिनर्स की 16 और वन बैटल आफ्टर एनदर की 13 नामजदगियां। ऑस्कर अवार्ड की तकरीब 16 मार्च को मुनक्किद होगी।